तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था, उसके बाद हम लोग आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को वैल्यू के बारे में बताया था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू? समथिंग दैट इज ऑफ वर्थ और एनी इंपॉर्टेंस, राइट। तो वैल्यू को हमने देखा था दैट वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स कैन बी इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक। तो हमने एग्जाम्पल लिया था ट्रीज का, हमने देखा था कि ट्रीज जो है वो एस्थेटिक भी है, क्यों? बिकॉज इट enhances the beauty of a place of our nature, right? तो अगर आप एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखते हो, वहाँ पे ट्रीज देखते हो, तो उसको एस्थेटिक टर्म में उसको डिफाइन करोगे तो आप ब्यूटिफिकेशन हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक को, राइट? तो और इकोनॉमिक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो जो ट्रीज है दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द गैस दैट वी इनहेल, राइट? दैट इज द लाइफ सेविंग गैस फॉर अस। तो इस तरीके से हमने देखा कि इकोनॉमिक और एस्थेटिक वैल्यू दोनों हो सकता है कोई भी एक रिसोर्स का, राइट? उसके बाद हमने देखा था हाउ डज अ सब्सटेंस बिकम्स अ रिसोर्स, जिसमें हमने देखा दैट टाइम एंड टेक्नोलॉजी दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू रिसोर्स, राइट? फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू रिसोर्स। तो कैसे होता था कि हमने बाई टाइम देखा, जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर देखा, इन्वेंशन ऑफ व्हील देखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का एग्जाम्पल्स किया था हमने। उसमें हमने देखा कि पहले जो हमारे हंटर गैदरर्स ग्रुप थे उन्होंने फायर को डिस्कवर किया, और आज के एज पे बाई टाइम एंड द टेक्नोलॉजी हैज एनहांस्ड, और आज के डेट में वी आर यूजिंग फायर फॉर वेरियस पर्पसेस। ऑल्सो हमने व्हील का भी एग्जाम्पल लिया कि इन्वेंशन ऑफ व्हील तो न्यूलिथिक एज में हुआ था, राइट? लेकिन उसका यूज आज के डेट में देखो, इट इज यूज्ड इन ईच एंड एवरी मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेट इट बी रिक्शा टू दैट ऑफ एरोप्लेन, हर जगह ये व्हील यूज होता है ना? उसके बाद हमने देखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कैसे वाटर को एनर्जी में चेंज कर कन्वर्ट किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है हमारा, ठीक है? तो ये सारे इन्वेंशन और डिस्कवरी। फिर हमने देखा दैट ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। कैसे? क्योंकि हम लोग अपने खुद के आइडियाज, खुद के नॉलेज, खुद के स्किल्स के साथ वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कवरी या इन्वेंशन करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, जो हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाता है। और उस एक रिसोर्स से देखो फिर कितने सारे रिसोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, राइट? तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज जो है हमने देखा टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स, फिर वेजिटेबल्स देखा, फिर एयर, वाटर, सॉइल। तो ये जितने भी रिसोर्सेज है बच्चों, तो उनको हर एक सब कुछ एक कैटेगरी में तो आता नहीं है, तो उसको ईज के लिए क्लासिफाई किया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे 3 मेजर क्लासिफिकेशन क्या है रिसोर्सेज के। तो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? द फर्स्ट क्लासिफिकेशन हियर इज नेचुरल रिसोर्सेज, द सेकंड क्लासिफिकेशन इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ह्यूमन रिसोर्सेज। अब एक एक करके हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे कि एक क्लासिफिकेशन दूसरे क्लासिफिकेशन से कैसे डिफरेंट है, ओके? तो अब देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। लेट अस डिफाइन दैट। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which we get from nature and use without any modification by man. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल विंड, सोलर एनर्जी, एयर, वाटर। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से ही समझो कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। जब आप नेचुरल टर्म यूज कर रहे हो बच्चों, तो इसका मतलब आप कुछ भी नेचर से रिलेटेड की बात कर रहे हो, है ना? आप लोगों ने ये पहले भी ज्योग्राफी में हर जगह ये सारी चीजें, नेचुरल टर्म तो आपने हर जगह सुना है, प्लस आप लोग इजिली समझ जाते हो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू नेचर। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज हमारे नेचर में हमें डायरेक्टली मिल जाता है, और हम वी ह्यूमन बींग्स वी यूज दोज रिसोर्सेज विदाउट मॉडिफिकेशन। या फिर स्लाइट मॉडिफिकेशन, कुछ इन्वेंशन या कुछ डिस्कवरी हुआ, तो उसके थ्रू हम लोग उस अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है? विंड, सोलर एनर्जी है, सोलर है, एनर्जी है हमारा, सोलर एनर्जी इन सेंस ऑफ सन का जो सनलाइट आता है हमारा, राइट? उसके अलावा फिर एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी चीजें जो है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती है। अब हम देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज which are made and developed by human to satisfy their need using natural resources. तो बच्चों ह्यूमन मेड रिसोर्स डिफरेंट है नेचुरल रिसोर्सेज से। कैसे? कि वी ह्यूमन बीइंग्स वी यूटिलाइज दीज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक समथिंग, राइट? हम लोग अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इस नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं, जैसे एयर को यूज किया, वाटर को यूज किया। तो इन सारी चीजों को यूज करके हम कुछ ना कुछ नई चीज बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम नई चीजों को बनाते हैं, जो वो आ जाता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। अब एग्जाम्पल से आप देखो, बिल्डिंग्स,
बुक्स, रोड्स, व्हीकल्स। अब जैसे बुक्स की बात करो तो आप जो बुक पढ़ते हो उसमें बुक्स किस चीज से बनता है? पेपर, है ना। अब वो पेपर कहाँ से आता है? वो वुड से आता है। वुड का है ट्रीज में, ट्रीज का है हमारे नेचर में। तो आप ये पूरा साइकिल देख रहे हो। इस नेचर में ट्री, जितने भी ट्रीज है उन ट्रीज को कट किया जाता है। वो जो वुड होता है, वुड से हमारा पेपर बनता है। पेपर बनता है तो उसको फिर उससे बुक्स बनता है। तो एक चीज से हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है उससे हम अपने लिए जो रिसोर्स बुक जो बनाते हैं, जो हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है। तो आप देख रहे हो कि कैसे नेचुरल चीजों को यूज करके वी ट्राई टू मेक अनदर रिसोर्स विच इज टर्म्ड एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो फिर बिल्डिंग्स भी देख लो, बिल्डिंग्स भी वैसे ही बनती हैं। रोड्स देख लो, रोड्स भी बनता है वैसे ही। ब्रिक्स और ये सब जो भी चीजें अपने लैंड पे ही हम लोग यूज करके, लैंड को ही वहाँ पे आप कोई भी एरिया में ट्रीज ये सब कट करके उसके बाद वहाँ पे एक रोड बनाया जाता है। आप अपने आसपास जो रोड देखते हो आप सोचते हो कि ये रोड बनता कैसे है। तो आपने बहुत जगह कंस्ट्रक्शन भी देखा होगा रोड का, है ना। विलेजेस और ये सब में हर जगह, सब जगह कंस्ट्रक्शन होता है रोड का। तो आप एक बार नोटिस करना कि रोड कैसे बनता है। ओके, अब थर्ड टर्म जो हमारे यहाँ पे जो थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। ह्यूमन हु मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो हम लोग, जैसे मैंने पिछले क्लास में बोला था, दैट ह्यूमन बीइंग, पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। कैसे? क्योंकि हम लोग अपनी नॉलेज और जितने भी हमारे स्किल्स हैं हम लोग उसकी हेल्प से एक रिसोर्स बनाते हैं। कुछ भी अगर हम बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका हम लोग उसको एज अ रिसोर्स यूज करते हैं। तो हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो एग्जाम्पल लिया था वो तो नेचुरल मेड नहीं है ना। वो ह्यूमंस ने बनाया है, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जो भी हमारी स्किल है, इंटेलिजेंस, जो मेंटल या फिजिकल एबिलिटीज है हमारी, राइट, हमारा जो मेंटल इंटेलिजेंस है, हमारी फिजिकल स्किल, फिजिकल एबिलिटीज है, हमारे जितने भी स्किल्स है उन सबको यूज करके जो भी हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवरसेल्व्स एंड द होल सोसाइटी, तो वो भी हमारा एक रिसोर्स हो जाता है, राइट। तो एग्जाम्पल्स में देखो, डॉक्टर्स, टीचर, पॉलिटिशियन, तो हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन जो भी अपने तरीके से अपने स्किल्स, अपने एजुकेशन के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ भी बनाने के थ्रू। जैसे इंजीनियर्स देखो जो रोड ये सब बनाते हैं, राइट, फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, साइंटिस्ट जो बहुत सारे डिस्कवरी और इन्वेंशन करते हैं, तो वो भी तो एक रिसोर्स हुए ना, क्योंकि वो एक दूसरा रिसोर्स बना रहे हैं अपने इंटेलिजेंस, अपने स्किल्स के थ्रू वो कुछ और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो हम लोग एक रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। तो कोई भी एक ह्यूमन कुछ भी अगर कोई भी चीज कर रहा है अपने स्किल्स को यूज करके, राइट, अपने फिजिकल एबिलिटीज को यूज करके, तो वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ जाता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। लेकिन हम लोग इसको डिटेल में एग्जाम्पल्स और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद आवर नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। डेफिनेशन तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार डिटेल में समझते हैं। So resources that are drawn from nature and used without much modification। तो ये आपको मैंने पहले भी समझाया कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे नेचर में प्रेजेंट है, एयर दैट वी ब्रीथ, वाटर दैट वी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड मेनी अदर पर्पसेज, बेदिंग, फिर वॉशिंग, या फिर और कुछ भी आप घर पे बहुत सारी यूजेस होती है वाटर की। यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स फॉर व्हाट पर्पसेज वी यूज वाटर एज अ रिसोर्स। जो हमारा वाटर, इट इज अ रिसोर्स फॉर अस, राइट। सॉइल हमारे लिए एक रिसोर्स है, मिनरल्स दे आर रिसोर्स फॉर अस, ओके। तो जो भी नेचुरल चीजें, जो भी नेचर में हमें नेचर के थ्रू मिला हुआ है, वो सारी चीजें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। तो एग्जाम्पल्स आप याद रखना, वाटर, सॉइल, मिनरल, एयर, ये सारी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, ओके। हियर आर द एग्जाम्पल्स विद द पिक्चर्स। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इट हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑन द डिफरेंट लेवल्स। तो हम एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना, रिसोर्सेज को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब हम लोग नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, उसका अलग क्लासिफिकेशन है। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, राइट। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन है। थर्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट में क्या आता है, ऑरिजिन में कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स होते हैं, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज में आप सब कुछ नेचर के अगर हर एक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका भी क्लासिफिकेशन होगा।
सब कुछ एक कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। तो एक एक करके हम सिंप्लीफाई करते हैं अपने इस क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है हमारा बच्चों वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और यूज पे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है। सो बेसिकली टू क्लासिफिकेशंस आर देयर। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स के बारे में आपने पढ़ लिया और उसके बाद क्लासिफिकेशन में हम लोग डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पे देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला है हमारा एक्चुअल रिसोर्स है और दूसरा है पोटेंशियल। एक एक करके इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल को देख के लेट अस अंडरस्टैंड एंड सिंप्लीफाई इट। तो देखो एक्चुअल रिसोर्स किसको कहते हैं। सो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज हुज क्वांटिटी इज नोन। तो मतलब बच्चों जो भी रिसोर्स आप देखो आपके नेचर में जिसकी क्वांटिटी आपको पता है कि वो कितना अवेलेबल है हमारे नेचर में, ठीक है। एक लिमिटेड क्वांटिटी होगी तभी वी कैन नो अबाउट इट, राइट। और एक अनलिमिटेड क्वांटिटी तो नहीं होगी कि हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड है मतलब हमें पता है। तो जिसकी भी क्वांटिटी आपको पता है उसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। एक्चुअल टर्म ही वो डिफाइन करता है, समथिंग दैट इज देयर एंड वी नो अबाउट इट, इट इज नोन टू ह्यूमन बीइंग्स। तो नेचर में जितने भी रिसोर्सेज आप देखो जो भी जिसकी क्वांटिटी पता है उसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कोल डिपोजिट इन रूरल रीजन, फिर हमारे डेक्कन एरिया में भी जो ब्लैक सॉइल है। तो ऐसे जो सॉइल के एग्जांपल्स में हम लोग देख रहे हैं, कोल का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेचर में प्रोवाइडेड है ये सारी चीजें। तो रूरल रीजन हमारे जर्मनी के पास एक छोटा सा रीजन है, हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा जो है पोटेंशियल रिसोर्स की एक्चुअल रिसोर्स से कैसे डिफरेंट है। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड नॉट बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, राइट। तो जो भी रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी हमें नहीं पता है उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं कि हमें क्वांटिटी नहीं पता है और हम लोग उसको प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्स क्या है, जिसकी क्वांटिटी हमें पता है और हम उसे यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। और पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगी, राइट। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द होल अमाउंट दैट इज प्रेजेंट देयर, और वो प्रेजेंट में अभी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब हमें शायद उसकी क्वांटिटी पता हो तो उसको फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज प्रेजेंट देयर इन एम्पल क्वांटिटी और उसको फ्यूचर पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, द यूरेनियम दैट हैज बीन फाउंड, द यूरेनियम डिपॉजिट दैट हैज बीन फाउंड इन लद्दाख। अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये जर्मनी में एक देखो एरिया है, रूड रीजन जो है हमारा, तो वहां पे जो कोल डिपॉजिट है काफी फेमस है उस रीजन का, ओके। सॉरी द स्पेलिंग हियर ऑफ द रूड इज रॉन्ग बच्चों, इसका स्पेलिंग है RUHR। तो ये कोल डिपॉजिट जो भी प्रेजेंट है हमारे जर्मनी में इस रीजन में, तो उसकी क्वांटिटी हमें पता है और वो एक्चुअल रिसोर्स में आती है। उसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल है द डार्क सॉइल्स इन डेक्कन, तो ये जो ब्लैक सॉइल जो हमारे डेक्कन रीजन में इंडिया में प्रेजेंट है, इसकी भी क्वांटिटी हमें पता है, तो हम इसे एक्चुअल रिसोर्स में काउंट करते हैं। जिसकी क्वांटिटी आपको पता है और उसे यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर ये सब के लिए यूज किया जाता है। कोल डिपॉजिट ये सब यहाँ पे कोल डिपॉजिट होता है, फिर बाद में कोल को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, राइट। और पोटेंशियल में हमने क्या एग्जांपल देखा था, यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख रीजन। तो लद्दाख रीजन हमारे जम्मू कश्मीर एरिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो यहाँ पे देखो ये कोल डिपॉजिट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा यूरेनियम डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड हियर, बट इसकी क्वांटिटी नहीं पता है, ठीक है। पोटेंशियल है इसमें कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, फर्दर इन फ्यूचर जनरेशन ये यूज किया जा सकता है, राइट। लेकिन अभी क्वांटिटी नहीं पता है, इसलिए प्रेजेंट टाइम पे ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, ओके। तो बच्चों इन शॉर्ट आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने सबका डेफिनेशन भी पढ़ा है। फिर हमने नेचुरल रिसोर्स देखा, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन नेचर, ऑल्सो इट इज यूज्ड बाय मैन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ओके। फिर हमने उसमें क्लासिफिकेशंस देखा नेचुरल रिसोर्स में, तो 3 क्लासिफिकेशन था हमारा, डेवलपमेंट यूज का, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड स्टॉक, और जो एक और स्टॉक था हमारा, राइट। तो उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन को और देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज में और क्या क्या है, ओके। टिल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे।